हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम किरण पब्लिकेशन बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन मींस अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने टाइप 1 के 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं टाइप 1 के वो सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। पहला भाग क्या है? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 78 के जो 2 भाग हैं वो ए और बी हैं। हम ये मान लेते हैं इसका पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 78 मिलेगा, राइट? यही है। चलिए अब आगे क्या कहता है? पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का अगर हम 5 गुना करते हैं तो ये अनुपात 14:15 हो जाता है। 14:15 हो जाता है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, राइट? अब हमें ए बटे में बी मतलब ए अनुपात बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए बटे में बी ये निकालने के लिए 2 को क्रॉस में नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7/6। 7/6 इसका मतलब ए अनुपात बी मतलब ए का बी से जो रेशियो आएगा वो 7:6 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का अगर मैं योगफल देखूँ हमारे अकॉर्डिंग तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग 13 है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 13 की जो वैल्यू होगी वो 78 के इक्वल होगी। 13 की वैल्यू 78 के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 78 को 13 से डिवाइड कर देंगे। 78 को 13 से डिवाइड कर देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहला भाग क्या है ना? तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए हमारा पहला भाग क्या है? 7 के इक्वल है तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं 7 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 42। तो हमारा आंसर जो होगा 42 होगा। मतलब इसका जो पहला भाग होगा वो 42 होगा। ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में कहा गया 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें मूल संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है। अब कहा गया पहली संख्या में अगर 8 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में अगर 7 जोड़ते हैं तो अनुपात 3:5 से चेंज होकर 2:3 हो जाता है। ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मूल संख्याओं में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो नई संख्या का अनुपात क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मूल संख्या निकालनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो मूल संख्या है, एक संख्या हमारी 3 के इक्वल है और एक 5 के इक्वल है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले रेशियो वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इस तरह से करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है 9, यहाँ आ रहा है 10, तो 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा। ये आ गया 1 रेशियो। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो हम एक ही बार उस नंबर को लिखते, यही बताया था, लेकिन ये डिफरेंट है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस वाले पार्ट को निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इस तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 8 तिया 24, ये हो गया 24। 24 में से हमें 14 को माइनस करना होगा। 24 में से 14 को माइनस करना होगा। 24 में से 14 को माइनस करना होगा। अब एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अभी हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो प्लस में है। अगर दोनों नंबर प्लस में होते हैं तो यहाँ माइनस आता है। दोनों नंबर अगर माइनस में होते हैं तब भी यहाँ माइनस आता है। अगर एक माइनस में और एक प्लस में होता तो हम यहाँ पर इसको प्लस करते। क्योंकि अब यहाँ दोनों प्लस में है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 10 आ जाएगी। तो अब हमारे दोनों नंबर निकाल लेते हैं। 3 रेशियो पहला नंबर तो ये 30 हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा 50 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों में 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 56। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है ना, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा
4 एकम 4, 4 16, तो ये आ जाएगा 9:14। तो देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। एक वो मेथड जो मोस्टली बच्चे यूज़ करते हैं और सेकंड मेथड जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम वो मेथड देखते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो देखिए हमें दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात, राइट। हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो 1 रेशियो है, दूसरी संख्या जो है वो 2 रेशियो है और तीसरी संख्या जो है वो 4 रेशियो के इक्वल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा गया वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 1029 हमें दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 रेशियो का स्क्वायर, 2 रेशियो का स्क्वायर और 4 रेशियो का स्क्वायर, इन तीनों का योग, इन तीनों के वर्गों का योग हमें 1029 दिया हुआ है, 1029 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 1029। अब अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 21r स्क्वायर इज इक्वल टू 1029। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1029 को 21 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये पहले 4 पे जाएगा, 84 माइनस कर देते हैं। 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 189 और 21 निम्मा, तो यहाँ पर ये 9 पे चला जाएगा। तो हमारे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है 49। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो देखिए ये 3 के इक्वल आएगा, है ना। तो हमें दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। अगर 1 रेशियो 7 के इक्वल है तो 3 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अपना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक कि हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को हम अपने मैजिकल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात। तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या 1 रेशियो के इक्वल है, दूसरी संख्या 2 रेशियो के इक्वल है और तीसरी संख्या 4 रेशियो के इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, जो कि आएगा 3 रेशियो के इक्वल। अब 3 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 रेशियो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम 3 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे, देखिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। इसमें हम ऊपर लिखेंगे इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि हमें 1029 दिया हुआ है, उसको लिखेंगे ऊपर। और नीचे हम खुद से इन तीनों संख्याओं का वर्ग निकालकर ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हम नीचे लिखेंगे। और अब यहाँ से सॉल्व करके हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 1029 और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 आएगा। 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7। 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना है इन दोनों के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, जो कि 3 रेशियो के इक्वल आएगा। इसका मतलब मुझे 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए हमने इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। ये है हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। आइए अब सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है टोटल विद्यार्थियों की संख्या 65 है, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स की जो संख्या है वो 35 दी हुई है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या में से, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 30 और लड़कियों की संख्या कितनी है 35। अब इसका अनुपात निकालना है। इसको हम 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 6:7 हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में कहा गया है 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए।
अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आपको 3 मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें से एक मेथड हमारा मैजिकल शॉर्ट ट्रिक होने वाला है। वो ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो पहले हम 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमारा वही बेसिक मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 4:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि हम प्रत्येक पद में x जोड़ रहे हैं। तो देखिए 4 में भी हम x को ऐड कर देते हैं और 7 में भी x को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा अनुपात चेंज होकर 2:3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3x। यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2x। 3x में से 2x को माइनस करेंगे x आएगा, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 2 वो नंबर है जिसको अगर हम प्रत्येक पद में 4:7 के प्रत्येक पद में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकंड मेथड के लिए। तो सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 3, सेकंड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 4, थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है 1। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए अगर हम प्रत्येक पद में 4:7 के प्रत्येक पद में 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 में 3 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, 7 में 3 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10। अब हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें, ये हमें 2:3 नहीं देगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, प्रत्येक पद में 4 ऐड करते हैं। 4 में 4 को ऐड कीजिए, 8 आएगा। 7 में 4 को ऐड कर दीजिए, 11 आएगा। अब किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, ये हमें 2:3 मतलब 2:3 नहीं देगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में हमें 2 दिया हुआ है, प्रत्येक पद में 2 ऐड कर देते हैं। 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो देखिए अगर अब मैं इसको 6:9 को अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करती हूँ, 3 से कैंसिल कर देते हैं तो देखिए ये हमें 2:3 देगा। देखिए और हमारे पास यहाँ पर भी 2:3 है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम यूज़ करते हैं अपना मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैजिकल शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जिस पद में आपको ये कह रहा है ऐड करने के लिए, जिस पद में ऐड करने के लिए कह रहा है उसको लिखिए ऊपर और चेंज होने के बाद जो अनुपात आएगा उसको लिखिए नीचे। ठीक है, जिस अनुपात में ये ऐड करने के लिए कह रहा है उसको लिखिए ऊपर और चेंज होने के बाद जो अनुपात आएगा उसको लिखिए नीचे। इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे आपको क्या लिखना है, जो आपको अनुपात मिलना चाहिए उसका अंतर आपको नीचे लिखना है। ये है आपका मैजिकल शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया मैंने क्या बोला है, जो अनुपात जिस अनुपात में आपको ये ऐड करने के लिए कह रहा है उसको ऊपर लिखना है और ऐड करने के बाद जो अनुपात आपको मिलेगा उसको लिखना है नीचे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो अनुपात आपको मिलना चाहिए उसका अंतर नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 12 माइनस में 14, माइनस कर दीजिए माइनस का 1, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 2। देखिए माइनस का 2 और नीचे क्या है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा और आपका आंसर 2 ही है ना। तो देखिए कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ना हमें ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत है ना हमें ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। कैसी लगी आपको ये मैजिकल ट्रिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x अनुपात y बराबर है 3:2 और x प्लस वाई बराबर है 90 तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है जो कि है 3:2 मतलब 3:2। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो योगफल जो आएगा, इसका योगफल जो आएगा, सम जो आएगा वो 5 आएगा, है ना। x प्लस वाई कर दीजिए तो देखिए 5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इसका सम दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है। इसका मतलब 5 जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। चलिए एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू। x में से y को माइनस करना है, मतलब 3 में से 2 को माइनस करना है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 के इक्वल। और 1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं,
18। तो इसका मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 18। हमारा आंसर जो होगा वो होगा 18। अब देखते हैं ऑप्शन में 18 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड में, तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अपना शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या समझाया मैंने आपको, देखिए पहले इन दो टर्म्स, पहली जो दो पद हैं इनका हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेते हैं, 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, यहाँ आएगा 6। उसके बाद लास्ट की जो दो टर्म्स है, लास्ट के जो दो पद हैं इनका अंतर निकालना है, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 10। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को देखते हैं कोई किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब x को 9, 15, 21, 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, ये प्रत्येक में जोड़ने की बात कर रहा है, हम प्रत्येक में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में ही जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 प्लस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 21 प्लस एक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 3x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और 63 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 9 वो नंबर है जिसको अगर हम इन सब में अगर हम जोड़ते हैं, इन चारों टर्म्स में अगर हम इन 9 को जोड़ते हैं तो ये संख्याएं जो है वो समानुपात हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो x की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए 9 3 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अच्छा, अब 9 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 45, 45 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो हमें इन दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना है, और मध्य अनुपात के लिए हमें क्या करते हैं, जिन दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना होता है उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 49 का रूट हो जाएगा 7। तो इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 35। इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 35। तो ऑप्शन में 35 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको ये मेथड अब अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इस मेथड को हमने कई क्वेश्चन में अप्लाई किया है। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच में मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें x प्लस 9 और x स्क्वायर इनका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए फिर वो अपनी वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों टर्म्स का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो 28 में से 19 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 9। फिर लास्ट की दो टर्म्स इनका अंतर निकाल लेते हैं। 91 में से 55 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब हमें देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से जब x घटाया जाता है तो समानुपात में आ जाती है। हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से x नहीं घटाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में से ही x को घटाएंगे। अगर घटाने के लिए कहा जाता है तो माइनस यहाँ करेंगे दोनों टर्म्स में, अगर ऐड करने के लिए कहा जाता है तो उसमें ऐड करेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो 19 में से भी x को माइनस कर देते हैं और 55 में से भी x को माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 19 माइनस एक्स को इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 55 माइनस एक्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 76, यहाँ आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 55 माइनस में x। अब 76 में से 55 माइनस करना है, यहाँ पे 4x ले आते हैं और उसमें से x को माइनस कर देते हैं। तो 76 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21, और 4x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x, और 3 से 21 को कैंसिल कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
इन चारों टर्म्स में से 7 को माइनस करते हैं तो ये संख्याएं समानुपात हो जाएंगी। और समानुपात का मतलब क्या होता है, जब हम इनमें से सब में से 7 माइनस करेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे उनमें पहले 2 नंबर्स का जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो लास्ट के 2 नंबर के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल होगा, उसे हम समानुपात कहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 7 अगर हम माइनस करते हैं तो समानुपात में आ जाएंगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x + 9, x की वैल्यू 7, 7 में 9 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 और साथ में 7 का स्क्वायर, इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है। और मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जिन नंबर्स का मध्य अनुपात निकालना होता है उसे रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4 और 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये हो गया 28। इसका मतलब इन दो संख्याओं का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 28। ऑप्शन में हमें 38 में ऑप्शन में 28 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ, एक है बेसिक मेथड और एक है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जिसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यकीन नहीं होता, चलिए जब करवाऊंगी तब यकीन आ जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड भी जानना जरूरी है। चलिए देखिए हमें क्या कहा गया है, कक्षा ए है और कक्षा बी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा ए से अगर 5 बच्चे, कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो ए में से 5 को माइनस कर देते हैं और बी में 5 को ऐड कर देते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या जो बराबर हो जाती है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, 5 को उधर ले जाएंगे और बी को इस साइड ले आते हैं तो बी इधर आ जाएगा, 5 इस साइड आएगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है, कक्षा ए में कक्षा बी से 25 बच्चे इसमें एंट्री कर जाते हैं, मतलब बी से 25 बच्चे चले जाते हैं और ये कक्षा ए में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, कक्षा ए में जो बच्चे होंगे वो कक्षा बी के दुगने हो जाएंगे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पर होंगे ना उससे डबल कक्षा ए में हो जाएंगे। यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, तो देखिए ए ये हो गया 25, 2b माइनस में 50, तो a माइनस का 2b और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 75। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b में से एक b को माइनस करेंगे तो माइनस का b आएगा और यहाँ पर माइनस का 85 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो b की जो वैल्यू आएगी वो 85 आ जाएगी। b की वैल्यू 85 आ गई है तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 85, तो देखिए a 85 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 85 और यहाँ पर 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। a की वैल्यू 95 आ गई है और b की वैल्यू हमारी 85 है। दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब हमें a अनुपात b निकालना है। तो a की वैल्यू 95, b की वैल्यू 85, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 17। तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की जो संख्या है उसका अनुपात 19:17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये हमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कक्षा ए में एक विद्यार्थी ज़्यादा है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस आ रहा है और इसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर कक्षा ए से एक विद्यार्थी अगर हम इसको दे देते हैं तो दोनों में 18 विद्यार्थी हो जाएंगे। देखिए 18 यहाँ हो जाएगा और 18 यहाँ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को कक्षा ए से कक्षा बी में नहीं भेजा गया है, 5 विद्यार्थियों को भेजा गया है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक की जो वैल्यू होगी ना वो 5 के इक्वल होगी।
1 की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर मैं 19 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 95 और ये 85 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से 5 विद्यार्थी यहाँ आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से 25 विद्यार्थी इसमें आ जाते हैं, यहाँ से 25 विद्यार्थी अगर इसमें आ जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और यहाँ से 25 विद्यार्थी माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 60। और अब देखिए कक्षा ए में कक्षा बी से दुगने विद्यार्थी हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लड़कों और लड़कियों, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, अनुपात हमें ये दिया हुआ है और दोनों की संख्या में जो अंतर है वो हमें 200 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 का अंतर है और अगर हम अपने अकॉर्डिंग चेक करें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या में कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 4 का अंतर, है ना। इसका मतलब 4 जो है वो 200 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 200/4 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लड़कों की संख्या जो कि 27 के इक्वल है। तो हमें 27 की वैल्यू निकालनी है। 27 की वैल्यू निकालने के लिए 27 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, 27 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7 पंजे 35, 1350। तो इसका मतलब लड़कों की जो संख्या होगी वो होगी 1350 और ऑप्शन में ये हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें 3 संख्याओं का जो योग है वो 280 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्या है वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:5 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में B कॉमन है, लेकिन B की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है। यहाँ पर B की वैल्यू 3 है और यहाँ पर B की वैल्यू 4 है। इसलिए हम दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए A/B/C की वैल्यू निकालेंगे, मतलब A/B/C की वैल्यू निकालेंगे, जिससे B जो है दोनों में सेम हो जाएगा। तो देखिए A की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। A का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, B का अनुपात निकालने के लिए देखिए B क्रॉस में है ना, तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा B का अनुपात। और C का अनुपात निकालने के लिए C लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15। तो A/B/C की जो वैल्यू आ जाएगी वही आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा नंबर निकालिए, मतलब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या B है जो कि 12 के इक्वल है ना। तो अब हमें इस क्वेश्चन को पहले मेथड सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन 80 डिवाइड नहीं होगा, दूसरा 90 ये भी डिवाइड नहीं होगा, 86 ये भी डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो कि 96 है जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में जो नंबर दिया हुआ है यही हमारा सेकंड नंबर होगा, मतलब यही हमारी दूसरी संख्या होगी 96। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल मेथड। अगर आपको इसके दूसरे मेथड अगर मैं समझाऊं तो देखिए दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर योग दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे, आनुपातिक योग। तो तीनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखिए इसका एडिशन आएगा 35 है ना, हमारे अकॉर्डिंग 35 इसका सम आएगा, मतलब योग आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 दिया हुआ है तो हम 35 को 280 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। 280 को हम 35 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 1 की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या जो कि 12 के इक्वल है, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। 12 की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। तो देखिए वही हमारा आंसर आ रहा है और हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में कहा गया है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
अब देखिए सेम यही क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है हमें प्रत्येक में से ना कोई एक नंबर माइनस करना है। माइनस करने से क्या होगा, वो संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, पहले दो पद का जो अनुपात है, अगर वो दूसरे लास्ट के जो दो पद हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाए तो चारों संख्याएं जो हैं वो समानुपात में हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से ना x माइनस करना है, x माइनस करना है और वो सारी संख्याएं जो है ना समानुपात में हो जाएंगी। अब मुझे उस x का मान निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या समझाया था, पहली दो संख्याएं इनको आपस में माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद लास्ट की जो दो टर्म्स हैं, लास्ट के जो दो पद हैं उनको आपस में माइनस करना है, ये आ जाएगा 36। इसके बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी से कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक पद में से हमें x घटाना है, लेकिन हम यहाँ पर हर एक पद में से x को नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ पहले और तीसरे पद में से ही x को घटाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 19 में से x को माइनस कर दीजिए और 55 में से x को माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 19 माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 55 माइनस एक्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा 76, यहाँ आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 55 और माइनस में x। अब 76 में से 55 को माइनस करना है, 4x को इस साइड लेकर आएंगे और उसमें से x को माइनस करना है। तो 76 में से 55 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और 4x में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3x आ जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। इसका मतलब 7 वो नंबर है जिसको अगर हम हर एक नंबर में से माइनस करते हैं तो ये जो जितनी भी संख्याएँ हैं ये समानुपात में हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये टाइप 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो मूल संख्याएं थी उनका अनुपात हमें 5:8 दिया हुआ है। फिर कहा गया है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। मतलब अगर हम इस संख्या में भी 5 जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात चेंज होकर 2:3 हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बताया था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें रेशो की वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा ये 15 और यहाँ आएगा 16, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। 16 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 1 रेशो आ जाएगा। चलिए इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बताया था, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब दोनों नंबर सेम है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ही 5, दोनों नंबर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इस तरह से एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस क्यों लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों प्लस में हो तो डिफरेंस लिखते हैं, मतलब माइनस करते हैं। अगर दोनों माइनस में हो तब भी हम इसका डिफरेंस लिखते हैं, और अगर एक माइनस में एक प्लस में हो तो हम इन दोनों का सम लिखते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर दोनों ही प्लस में है तो हम इसका डिफरेंस लिखेंगे। तो 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, मतलब 3 रेशो की वैल्यू निकालनी है। 1:5 है तो 3 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 के इक्वल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15। ऑप्शन में देखते हैं 15 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।